हेलो एवरीवन, हमारे चैनल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, वैसे तो सब इसको प्रोनाउंस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, इसको एंथ्रोप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हम इजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो इट इज़ नथिंग देन अ बिजनेस। हम बिजनेस को थोड़ी और टफ लैंग्वेज में बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसकी डेफिनेशन में जाते हैं तो ये एक प्रोसेस रहता है टू रिकॉग्नाइज अ अपॉर्चुनिटी। हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करते हैं एक अपॉर्चुनिटी को और उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वेंचर इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट। हम एक बड़ा सा वेंचर खड़ा करते हैं ताकि हम फ्यूचर में उनसे प्रॉफिट अर्न कर सके। मतलब हम एक अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया, हमने वेंचर खड़ा किया इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट। ये सारे प्रोसेस को एक साथ मिला देता है, जैसे कि रिस्क बियरिंग, इनोवेशन, सोशल प्रोसेस, मार्केटिंग, सारी चीजें हम अब कंपोजिट करके देखें तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। लेकिन इजी लैंग्वेज में इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वेंचर इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, वैसे तो ये वास्ट टर्म है। अब हम एक एंटरप्राइज खड़ा करने जा रहे हैं तो ये बहुत लंबा टर्म है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए आज और डिटेल में समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या होता क्या है, तो हम पता चल गया। एक बिजनेस जो रन करता है, मेल रन करेगा तो हम उसको बोलेंगे बिजनेसमैन, और फीमेल रन करती है तो बिजनेस वुमेन। वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप, अगर एंटरप्रेन्योरशिप कोई रन कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है फंक्शन ऑफ रिस्क बियरिंग। अब भाई हम बिजनेस कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम रिस्क ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिस्क है, तभी तो हम इतने इन्वेस्ट करके फ्यूचर में एक वेंचर खड़ा करेंगे ताकि उनसे प्रॉफिट। तो इसमें रिस्क बियरिंग तो है ही है। अब बिजनेसमैन और ये एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, उसमें स्किल्स होने चाहिए कि वो रिस्क कैसे बियर कर रहा है, क्या टेक्निक यूज कर रहा है, क्या डिसीजन मेकिंग स्किल्स वो यूज करता है। बिजनेसमैन क्या करेगा, वो कभी भी लो रिस्क में नहीं जाएगा। लो रिस्क में कभी भी इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसको पता है उसको इन रिटर्न ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलना है। वो हाई रिस्क भी कभी भी प्रिफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरा लॉस होने का खतरा हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर विल गो फॉर अ मॉडरेट रिस्क। हम एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा एक मॉडरेट रिस्क का पैटर्न फॉलो करेंगे ताकि इन फ्यूचर में हमें ज्यादा लॉस भी ना हो। इस प्रॉफिट तो फॉर श्योर होगा लेकिन लॉस सबसे ज्यादा ना हो, इसलिए हम मॉडरेट रिस्क के साथ जाते हैं। लेकिन डेफिनेशन में ही इसके रिस्क इन्वॉल्व है। भाई रिस्क नहीं लेंगे तो हम कैपिटल बिजनेस कैसे खड़ा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिवोशन एंड टाइम एंड एफर्ट्स। अब मार्केट में अपन को स्टैंड करना है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो हमें कंटिन्यूसली अपने टाइम एंड एफर्ट्स देना पड़ेगा, तभी हम उस चीज में मास्टर होंगे। तो फॉर लॉन्ग टाइम स्टैंड इन द मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है टाइम एंड एफर्ट्स। हम एकदम से जाके वहां पे सक्सेस नहीं हो सकते। कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है और एफर्ट्स लगते हैं कि क्यों हम लैक कर रहे हैं। तो हम कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाएंगे और टाइम देंगे तो बहुत जल्दी ही हमें एंटरप्राइज को बहुत सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट आता है पर्पसफुल इनोवेशन। अब देख रहे हैं चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एरा में। न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस सबको अच्छे लग रहे हैं। तो कोई भी कस्टमर उस ओल्ड फैशन प्रोडक्ट के साथ फॉलो नहीं करेगा। तो आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में ये सोचते हैं कि हम क्या एक नया टेक्निक लेके आए जिससे इनोवेशन हो और हमारे कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो पर्पसफुल इनोवेशन टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सेम पैटर्न लेके लॉन्ग टाइम मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकते, तो हमें इनोवेशन के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का थर्ड मोस्ट कैरेक्टर है पर्पसफुल इनोवेशन। फोर्थ है क्रिएटिव फंक्शन। अब एंटरप्राइज बिजनेस है आपका, आप भी सेम प्रोडक्ट है और मार्केट में वैसे प्रोडक्ट बेचने वाले 10 अदर्स हैं। तो क्या क्रिएटिव है आपके प्रोडक्ट में, दैट डिपेंड्स ऑन क्रिएटिव फंक्शन। तो एंटरप्रेन्योरशिप का फोर्थ फंक्शन है क्रिएटिविटी। आप क्या क्रिएटिविटी ऐसे ला रहे हैं कि वो ही सेम प्रोडक्ट्स आपसे खरीदना प्रिफर करें। ठीक है, फॉर लास्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रैक्टिस बेस्ड ऑन नॉलेज। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें क्योंकि ये कोई साइंस नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ए साइंस, इट इज नॉट एन आर्ट ऑल्सो। ये आर्ट भी नहीं है, ये फुल्ली बेस्ड ऑन नॉलेज एंड प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस में रहेंगे और जितना ज्यादा
नॉलेज हमें आता जाएगा। प्रैक्टिस में रहेंगे तो ऑब्वियसली हमें मार्केट का बार पता चलेगा, स्टैटिस्टिक्स पता चलेंगे, कस्टमर की प्रेफरेंस पता चलेगी, हमें कैसे डील करना है पता चलेगा। तो ये सारा नॉलेज हमें प्रैक्टिस करते करते आता है। तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा प्रैक्टिस बेस्ड ऑन नॉलेज। आज के हमारे टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।